आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कमजोर किए जाने के खिलाफ 14 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इसमें कुछ याचिका कश्मीर में लगी पाबंदियों को हटाने के लिए भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही इस मामले की सुनवाई अब संविधान पीठ अक्टूबर में करेगी। न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे ने इस मसले पर वकील विमल जैदी से बात की। 370 को लेकर संबंधित याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच को भेज दिया है। सर, आपकी इस मामले में कैविएट थी, क्या कुछ हुआ? देखिए, आज 3 जजेस चीफ जस्टिस साहब ने आज सुन लिया। पिटिशंस थे, 15 पिटिशंस थे जिन्होंने चैलेंज किया था रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35 और रिऑर्गेनाइजेशन पर। चीफ साहब ने सुन लिया सबको। हम केविएटर थे, हम रूट्स एंड कश्मीर और डॉक्टर चारुल अली खाना की तरफ से हम प्रिपेयर हुए थे। हमने भी अपोज किया, लेकिन स्टे कोई नहीं मिला इनको, क्योंकि इंटरम स्टे भी ये मांग रहे थे। और ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये संवैधानिक एक मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो गया और ये अक्टूबर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा और उसके बाद फैसला होगा जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। केंद्र सरकार ने ये बोला है कि नोटिस न जारी किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर नोटिस जारी किया जाता है तो पड़ोसी देश पर इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल साहब ने बोल दिया कि नोटिस ना करे। हम खुद ही नोटिस इसमें ले रहे हैं और हम इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेज दीजिए, लेकिन नोटिस ना कर दीजिए। इससे जो हमारे पड़ोसी देश इस वक्त रेकअप कर रहे हैं, उसको यूएन में कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक क्योंकि संवैधानिक मैटर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुनेंगी अक्टूबर में और उसको अक्टूबर में ही सुनेंगे। तो 5 जजों की संवैधानिक बेंच को फिलहाल 370 से संबंधित सभी याचिकाओं को भेज दिया गया है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि 370 को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है क्या वो सही है या फिर गलत। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और कश्मीर मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट करके साफ किया है कि सरकार से उनके कई मामलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर भारत का निजी और आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी देश की दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंसा कराने में पाकिस्तान का हाथ है, उस पाकिस्तान का जो दुनिया भर में आतंक का समर्थन करने के लिए मशहूर है। और बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल की नादानी की वजह से कांग्रेस पार्टी परेशान है। राहुल गांधी जी की जो नादानी है वो कांग्रेस की परेशानी है। और राहुल गांधी जी हों या कोई भी, हमारे देश की सियासत की संस्कृति और संस्कार एक है जो कि सदियों से, जो कि दशकों से चली आ रही है कि हम राजनीतिक मुद्दों पे अलग अलग सुर, अलग अलग तान तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर हम एकजुट होते हैं। आज तक देश में ऐसा कभी नहीं देखा गया। कांग्रेस भी 50 सालों तक सरकार में रही है और भी लोग रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया कि राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर अलग अलग सुर और अलग अलग तान हो और वो भी सुर तान ऐसे हों जो कहीं सीमा पार में जो हमारे बैठे हुए दुश्मन हैं उनको ऑक्सीजन देने वाले हों। ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है और इस बात को कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए। कांग्रेस के ज़्यादातर लोग इस बात पर 370 के मामले में, कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले में अंतरात्मा की आवाज़ पर बोल रहे हैं और इस बात को अच्छी तरह से कांग्रेस का नेतृत्व भी समझ रहा है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बिहार में लंबे समय बाद महागठबंधन की बैठक हुई और बैठक में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं महागठबंधन में नेता के नाम पर मतभेद दिख रहा है और ये मतभेद महागठबंधन के बिखराव का संकेत है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है और मंगलवार को इसे लेकर राबड़ी आवास पर महागठबंधन की बैठक भी हुई। बैठक में महागठबंधन के तमाम दल शामिल हुए और एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब बात महागठबंधन के नेता की हुई तो कांग्रेस और जीतन राम मांझी ने गोलमोल जवाब देकर ऑल इज नॉट वेल का संकेत जरूर दे दिया। नॉर्मल प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा गठबंधन के अंदर आपसी सहमति से होता है और कांग्रेस पार्टी हमेशा, ये हमारी पार्टी की बड़ी पार्टी रही है और पार्टी का एक सिस्टम है कि हमारी सीनियर लीडरशिप में कौन है? सोनिया जी और राहुल जी हैं। उनके दिशा निर्देश के अनुसार कांग्रेस पार्टी कोई भी नेता
को चुनने का काम स्टेट के अंदर करती है। कि महागठबंधन का नेता का जहाँ तक सवाल है उसमें कहाँ कोई जीत है, और उस पर अभी जो चर्चा जो होनी थी हम लोग इस बात में करेंगे। नेता का प्रश्न अभी कहाँ उठ रहा है। यहाँ सब लोग जब एक घर में आए हैं, एक साथ जब आए हैं, तो हम लोग सब एक हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी डिक्लेयर होगा। में दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जो प्रक्रिया से हम लोग गुजरे हैं और जिस दर्द के मंज़र से हम लोग चुनाव के ज़माने में और बाद में गुजर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी अपना रास्ता खुद तय कर रही है और उसके लिए हम लोग एक्शनेबल प्लान में लग गए हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी ये चाहता है कि हम संघर्ष में जाएं। हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। आरजेडी तेजस्वी को सीएम का चेहरा बता चुका है। ऐसे में नेता को लेकर महागठबंधन के भीतर मतभेद और मनभेद की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरजेडी ने प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे सबसे ज्यादा सीटें झटकी और तेजस्वी को महागठबंधन का नेता बनवाया, लेकिन करारी हार के बाद तेजस्वी का नेतृत्व ही सवालों के घेरे में आ गया है। जीतन राम मांझी तो अभी तक तेजस्वी यादव को अनुभवहीन ही मानते हैं। तेजस्वी जी, आप विधानसभा के बजट सेशन पार हो गया, उसमें एक दिन भी नहीं आए, नेता प्रतिपक्ष थे, तो इसको कहा जाएगा, कहीं न कहीं कहा जाएगा कि अनुभव की कमी के चलते हुए किए हैं। तो ये तो उस दिन भी कहे थे, आज भी कहते हैं। महागठबंधन का नेता कौन होगा ये भले ही आरजेडी ने साफ कर दिया हो, लेकिन महागठबंधन के अन्य दल तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव महागठबंधन किसके चेहरे पर लड़ता है या फिर महागठबंधन ही बिखर जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार और अमित सिंह की रिपोर्ट। और इधर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेजस्वी को अनुभव की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वे महागठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान दें। इतने कम उम्र में कोई भी देश की राजनीति करने वाला इतना ऊंचाई पर नहीं गया है। और जो उन्होंने विधानसभा में अपने भाषण में और सरकार को जो घेरने का काम किया है, सरकार जवाब नहीं दे सकी और निरुत्तर हो गई। तो तेजस्वी यादव अनुभवी है, इस मामले में गॉड गिफ्टेड है। जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को और कांग्रेस के लोगों को समझा पाएंगे आप? नहीं, वो समझ जाएंगे ना, मेरे वोट समझा देगा उनको, हमारा जनाधार समझा देगा उनको। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद समझते हैं। लेकिन बयान देने के लिए, टीवी पर अपने आप को छाप देने के लिए कुछ लोग इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। उससे परहेज करना चाहिए उनको। और महागठबंधन कैसे मजबूत हो